अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंगल फेज डिजिटल एनर्जी मीटर के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और आपको मैं इसकी इंस्टॉलेशन करना भी सिखाऊंगा। इसके अलावा आपको मैं इस पर लोड टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मीटर की, तो हमारे पास सामने से आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये प्राइवेट सेल के लिए, यानी कि प्राइवेट आप इसको खरीद सकते हैं ये, लेकिन वो भी सेम ही होते हैं। सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये प्राइवेट सेल का मीटर है, यानी कि इसको आप घर पे प्राइवेटली खरीद के लगा सकते हैं। अब इसको क्यों लगाया जाता है? सबसे पहले इसको लगाया जाता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको यूनिट पता करने होते हैं। जैसे कि अक्सर दो फैमिलीज एक ही मीटर यूज़ कर रही होती हैं, तो दोनों अपना अपना एनर्जी मीटर लगा लेती हैं और फिर उस हिसाब से बिल को शेयर कर लेती हैं। इसके अलावा मोटर्स पे आपको अलग से सब मीटर यानी कि इस तरह का मीटर लगा हुआ दिखेगा, ताकि आपको पता चल जाता है इस पर कि आपकी मोटर ने या किसी भी एक चीज़ ने आपका कितना लोड इस्तेमाल किया है। इसको पावर ऑन करने से पहले हम लोग देखते हैं इस पर कि क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सीरियल नंबर मौजूद है, जो कि इसकी स्क्रीन पे भी आपको मैं शो कराऊंगा। इसके अलावा 240 वोल्ट के लिए बना है और इसके ऊपर 40 एम्पेयर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक टाइम में। 40 एम्पेयर तकरीबन 9 किलोवाट बनते हैं। इसके अलावा 50 हर्ट्ज हैं, तो पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज इस्तेमाल होते हैं। इस क्लास ए का हमारे पास मीटर मौजूद है। इसके अलावा इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा आपके सामने यहाँ पे मौजूद है पावर की एलईडी। पावर की एलईडी बेसिकली हर वक्त ऑन रहती है जब जब लाइट आ रही होती है, यानी कि आपकी ग्रिड में अगर वापडा आ रही है तो ये ऑन आपको हर वक्त दिखेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे रिवर्स की लाइट दी गई है। रिवर्स की लाइट का बेसिकली मकसद ये है कि करंट जो है वो करंट का फ्लो जो है वो रिवर्स हो, यानी कि वापडा की तरफ से आ रहा था और आपकी लोड की तरफ जा रहा था, लेकिन किसी भी कनेक्शन की वजह से या गलत कनेक्शन की वजह से या किसी भी और वजह से आपको जो करंट का फ्लो है वो उल्टा हो गया, यानी कि अब आपके जो लोड से जहाँ से इसको करंट को निकलना था वहाँ से इस मीटर को वापस करंट मिल रहा है किसी भी वजह से, कि करंट जो है वो वापस आना शुरू हो गया बजाय जाने के। तो नॉर्मली ये लाइट ऑन नहीं होती किसी भी फॉल्ट की वजह से या किसी भी रिटर्न की वजह से, तब हमारी ये लाइट ऑन होती है। उसके बाद मौजूद है हमारे पास तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइट, जो कि हमारे पास है ब्लिंक वाली लाइट, जो कि आपने अक्सर देखा होगा कि वो ब्लिंक कर रही होती है। अब किसी मीटर में ज़्यादा कर रही होती है, किसी मीटर में कम कर रही होती है। इसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ इसको जब हम लोग पावर ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मौजूद है न्यूट्रल की। ये न्यूट्रल हर वक्त ऑन नहीं होता, बल्कि ये ऑन होता है जब आपका न्यूट्रल मिसिंग होता है, यानी कि न्यूट्रल आपको वापस नहीं मिल रहा होता। किसी भी पावर यहाँ जा रही होती है लेकिन न्यूट्रल में वापस उतनी पावर नहीं आ रही होती, तो इसी वजह से ये भी कभी कभी जलती है जब आपका ये फॉल्ट आया होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अर्थ की लाइट मौजूद है। जब आपने घर में अर्थिंग कराई होती है तो ये अर्थ की वजह से अगर अर्थ आ रहा होता है तो इसमें ये लाइट मौजूद होती है, लेकिन ये भी नॉर्मली नहीं जलती। दो लाइट हमेशा ऑन रहती है नॉर्मल फंक्शन के अंदर, वो है ये ब्लिंक वाली लाइट और पावर वाली लाइट। जो हमारे पास दूसरी चीज़ मौजूद होती है LCD, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास ये चीज़ 5 चीज़ें। ये 5 होती हैं, किसी में 6 होती हैं, और 3 फेज अगर मीटर की बात करें तो ये हमारे पास तकरीबन 12 से 13 होती हैं। ये बेसिकली इसकी मीटर की रीडिंग है, जब पहले नंबर पे कौन सी रीडिंग आती है, दूसरे नंबर पे कौन सी रीडिंग आती है, तीसरे पे, चौथे पे और पांचवे पे। तो ये जब हम लोग इस मीटर को ऑन करेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो अब हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ, और ये हमारे सामने ये 3 लोड है। मैं आपको इसकी रीडिंग भी लेना सिखाऊंगा और आपको इसका लोड भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने मीटर की नीचे वाली साइड पर देखना होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे कनेक्शन से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं, जो कि है मेन और लोड। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको मिक्सअप नहीं करना, बल्कि मेन के अंदर आपने देनी है वापडा, जिसको हमने मेन, जो हमारी मेन सप्लाई है जिसको हम मेन कहते हैं, वो यहाँ पे देनी है। और आपने यहाँ पे अपना लोड कनेक्ट करना है, यानी कि घर का जो आपका तार है, जो भी आपकी मोटर है, जो भी चीज़ है आपकी, वो आपने यहाँ कनेक्ट करनी है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट आपने याद रखना है, वो याद रखना है कि आपने जो नाम लिखे हुए हैं P और N, इनको भी आपने मिक्सअप नहीं करना, बल्कि N में न्यूट्रल, जो कि हमारा ब्लैक तार होता है यूजुअली, लेकिन अगर आपका तार किसी और कलर का है तब भी आपने देखना है कि न्यूट्रल यहाँ पे लगना चाहिए। वो भी कौन सा? वापडा वाला, यानी कि जो आप इन दे रहे हैं, इनपुट वाला न्यूट्रल यहाँ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा वर्ड मौजूद है P। ये अक्सर मीटर में P होता है, किसी मीटर में L होता है, यानी कि लाइव या पावर। आपने यहाँ पे वापडा वाला पावर या वापडा वाली रेड तार या वापडा वाली लाइव तार जिसको हम बोलते हैं, वो आपने यहाँ लगानी है। तो रेड तार यहाँ आएगी और ब्लैक तार यहाँ आएगी। इसके अलावा आपने यहाँ देखना है, वहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, लेकिन इसकी ये सीक्वेंस अलग है। पहले लाइव था यहाँ पे और फिर न्यूट्रल था। अब लोड की तरफ पहले न्यूट्रल आ गया है हमारा और फिर लाइव तार आ गया। तो इसके कनेक्शन कर लेते हैं जल्दी से, आप मीटर को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई, जहाँ से मैंने इसको इनपुट देना है, यानी कि वापडा वाली वायर। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बहुत बारीक तार इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ यहाँ पे। और अगर मैंने यहाँ पे मोटी तार इस्तेमाल करी तो फिर मुझे समझाने मुश्किल होगी और वायर हर जगह अड़ेंगे, इसलिए मैं बारीक वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आपने अच्छी वायर इस्तेमाल करनी है, जो कि आप नॉर्मली घर में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हमारी इनपुट है, तो हमने इसको ब्लैक को न्यूट्रल में और रेड को हमारे P वाले सेक्शन में लगाना है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्लैक और रेड पे चलना है, बल्कि आपके जो भी इनपुट आ रहा हो, मैं आपने फेज़ को सबसे पहले चेक करना है कि आपका फेज़ कौन सा है। तो यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई भी कर लूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा न्यूट्रल है, इसमें लाइट नहीं जल रही।
जब मैं इसको टच करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेरी लाइट जल रही है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो फेज़ है वो रेड वाला ही है। तो आपने इसको चेक कर लेना है, इसको वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि मीटर के इनपुट पे इसको खास ख्याल रखना पड़ता है कि आपने लाइव में लाइव और न्यूट्रल में न्यूट्रल ही लगाएं। तो हम लोग इसको जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। आपने याद रखना होता है कि आपने दोनों स्क्रू टाइट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने दोनों स्क्रू टाइट कर लूँगा। अब न्यूट्रल और फेस को कनेक्ट करने के बाद मैं इसकी पावर ऑन कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारा एनर्जी मीटर ऑन हो चुका है। आपने यह ख्याल रखना है कि इनको आपने टच नहीं करना, क्योंकि अब इनमें पावर आ चुकी है। रीडिंग के ऊपर हम लोग आते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पे अपना लोड का कनेक्शन भी सेट कर लें। लोड को कनेक्ट करते हुए आपने ये बात याद रखनी है कि आप जिस तरफ आप पी में यानी कि पी कनेक्ट करेंगे, जो भी तार आप इसमें कनेक्ट करेंगे, आप ब्लैक करें या रेड करें, वैसे आप रेड ही करें। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप अगर इसमें यहाँ पे जो भी कनेक्ट करेंगे उसमें आपके घर के अंदर फेज़ आएगा। तो फेज़ आपका घर के अंदर इसमें आएगा, और आप जो तार यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उसमें आपका न्यूट्रल आएगा। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना लोड कनेक्ट कर लिया है, इसको मैंने यहाँ पे वाली एक्सटेंशन कनेक्ट कर ली है। अब आपने इनको कनेक्शन को हल्का सा खींच के ट्रैक चेक भी कर लेना है कि ये मुकम्मल मजबूत हो। अब मैं इसकी दोबारा पावर ऑन कर लूँगा। अगर आप इस पर कन्फ्यूज़ हैं कि यहाँ पे पावर की लाइट नहीं जल रही, लेकिन हमारी एलसीडी ऑन है, जो इसमें है थोड़ी सी एनर्जी होती है, यानी कि सेल होता है या बैटरी होती है, जो कि इसको कुछ टाइम तक के लिए ऑन रखती है, लेकिन इसमें अभी पावर मौजूद नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी मीटर की लाइट ऑन हो गई, यानी कि इसमें पावर आ चुकी है। लेकिन अभी हमारी जो ब्लिंक वाली लाइट है वो हरगिज़ नहीं चल रही, जो कि नॉर्मल फंक्शन में चल रही होती है। तो अब हम चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारा मीटर रीडिंग लेना। याद रहेगा, आपने जब भी इसको काम करना है तो एहतियात से और हमेशा ख्याल से इस काम को करना है। सबसे पहले अगर आप रीडिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है मीटर सीरियल नंबर। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो मीटर का सीरियल नंबर होगा। उसके बाद फिर आपको दूसरे नंबर पे दिखेगा यहाँ पे, जो कि है टोटल किलोवाट। अब जो मीटर रीडिंग होती है हमारी बेसिकली वो टोटल किलोवाट की होती है। अगर आपने अपने बिल के पीछे देखा हो जो तस्वीर होती है वो इस ही रीडिंग की होती है, जो कि होता है टोटल किलोवाट। ये हर मीटर के ऊपर टोटल किलोवाट होता है। इसकी नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो आपकी रीडिंग होती है वो टोटल किलोवाट ही कहलाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास मौजूद है प्रीवियस मंथ एमआईडी, यानी कि इस पे आपने प्रीवियस मंथ सबसे ज़्यादा लोड क्या चलाया था। यानी कि अगर आपने एक टाइम पे आपके घर में 1 किलोवाट चल रहा था, या फर्ज करें आपके घर में आपके घर की सारी लाइटें पंखे ऑन थे एक टाइम पे, तो इसने कुछ जो सबसे हाईएस्ट रीडिंग रिकॉर्ड करी होगी वो 2, 3, 4 किलोवाट की होगी, जो भी की होगी, तो वो यहाँ पे आ रही होती है प्रीवियस मंथ की। और उसके बाद 4 पे मौजूद है इस मंथ की, यानी कि इस मंथ आपने सबसे ज्यादा हाईएस्ट लोड क्या चलाया है। उसके बाद हमारे पास मौजूद है 5वां नंबर। यहाँ पे 5वां नंबर नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट पावर। इंस्टेंट पावर क्या होता है? इंस्टेंट पावर होता है बेसिकली कि आपका इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इस सेकंड पे क्या लोड चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं लगा हुआ अभी लोड में, आप देख सकते हैं एक्सटेंशन में। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा था। अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब स्क्रीन में सबसे पहले जो बात को मैं बताऊंगी, बात ये स्क्रॉल कर सकते हैं खुद ब खुद। अब इसमें जो नए मॉडल आ रहे हैं उसमें आपको बटन दिए जाते हैं जो कि आप अपनी मर्जी से को स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अब जो पुराने मॉडल्स थे या अभी भी जो मॉडल्स लगे हैं वो खुद ब खुद स्क्रॉल करते हैं। तो आपने इसकी रीडिंग लेने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब हमने जो यहाँ पे पढ़ा है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर मौजूद है और वही सीरियल नंबर मौजूद है जो यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं नंबर 2 हो गया है और यहाँ पे 10,801 आ रहा है, यानी कि 10,801 इस मीटर पे यूनिट चल चुके हैं। अब हमारे पास मौजूद 3 नंबर की सेटिंग जो कि हमारे पास आ रही है 0.07, यानी कि इस पे 700 वॉट हाईएस्ट चले थे पिछले महीने और अब हमारे पास 4 पे आ गई है इस महीने हमारे पास इसके ऊपर मैक्सिमम लोड 800 वॉट चला था। यानी कि जो मैक्सिमम लोड था वो 800 वॉट चला था। ये किलोवाट, ये यूनिट की बात नहीं हो रही, ये इस वक्त इंस्टेंट की बात हो रही है। इंस्टेंट लोड क्या चला था, तो आपको जो कि अब आपको मैं दिखाऊंगा। 5 में हमारे पास यहाँ पे सेटिंग मौजूद है जिसपे मैं आपको लोड अभी डाल के दिखाऊंगा। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि रीडिंग किस तरह जाती है, तो आप सबसे पहले देखना होता है टोटल किलोवाट। यहाँ पे हमारे पास 10,801 वॉट यूनिट आ रहा है 0.85, यानी कि जो 85 जो है वो ये मुकम्मल 99 के बाद 100 होने लगेगा। तो यहाँ पे पॉइंट के आगे एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है, ये हर महीने वाइप ऑफ नहीं होती, हर महीने ये जाती नहीं है रीडिंग, बल्कि आपकी जो इस महीने की रीडिंग जो आपकी गई है वो अगले महीने जो नंबर बढ़ेगा उसमें से माइनस कर दी जाती है, जिस तरह से आपने बिल के पीछे देखा होगा। तो अब हम चलते हैं इसकी इंस्टेंट की तरफ। इंस्टेंट सेटिंग क्या होती है और आपका कितना लोड चल रहा है उस वक्त आपके, और किस तरह से यूनिट काउंट होता है उसकी तरफ। तो जी यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं सबसे पहले लोड। अब हम यहाँ पे मेरे पास एक सोल्डरिंग आयरन है जो कि लिखी हुई है 30 वॉट की। अब देखते हैं कि इसके असल यूनिट मीटर पे कितने आते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं 0.02 वॉट, यानी कि ये तकरीबन मीटर के ऊपर जो रीडिंग ले रही है वो 20 वॉट ले रही है। अब ये 20 वॉट से 25 भी हो सकता है, लेकिन अगर जब ये 30 होगा तो हमारी रीडिंग पे आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट मौजूद हैं। तो अगर ये 25 ले रही है तो ये तकरीबन 20 के करीब करीब ले रही है, लेकिन ये जो 30 वॉट नहीं ले रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो लिखा हुआ है 2। तो अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 30 वाट होते, 4 होता तो 40 वाट होते, अगर ये 40 होता तो ये हमारे पास 400 वाट होते। तो अब यहाँ पे मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा, तो अब मैं कनेक्ट करूँगा अपना 85 वाट वाला बल्ब। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी 0.08 आ रहा है। इसका मतलब यही है कि हमारा जो 25 वाट का बल्ब है वो तकरीबन 80 वाट से ऊपर ही ले रहा है, जिसका मतलब यही है कि ये 25 वाट तक ले रहा है। अब मेरे मीटर में यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, तो इसलिए हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा, और ज़्यादातर कंज्यूमर यूनिट में इसी तरह के 2 पॉइंट ही होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा छोटा लोड नहीं बताते। लेकिन हमें इतना पता चल रहा है कि हमारा 80 यूनिट के करीब इस्तेमाल होता है। अब हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तान के हर घर में मौजूद होती है, यहाँ पर इस्त्री। अब इस्त्री का लोड आपको पता है कि तकरीबन 1 किलो वाट के करीब होता है। तो यहाँ पर हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, तो अब देखते हैं हमारे यूनिट पे कितना आ रहा है। अब आप देखते हैं यहाँ पे 97 आ रहा है, यानी कि 970 वाट आ रहा है। इसके आगे आप खुद से ज़ीरो लगा लें अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। 97 आ रहा है, 0.97 आ रहा है, इसका मतलब कि 900 वाट है। जब हम इसके ऊपर मज़ीद लोड डाल देंगे, अभी मैं फ़िलहाल इस पर अपना दोबारा से बल्ब कनेक्ट करता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि ये 1 किलो वाट से ऊपर चले जाएगा। तो अब अगर आप देख सकें तो मैंने उसको दोबारा कनेक्ट कर दिया है बल्ब को। देख सकते हैं आपके ये 70 वाट पे आ गया। अब ये ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह ये है कि जो मेरी इस्त्री है वो उसका थर्मोस्टेट काम कर रहा है, और ये इतनी देर में हीट अप हो गई थी कि इसने अपना जो लोड है वो बंद कर दिया, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे अब मेंटेन रहेगी। जब इसको ज़रूरत होगी तब ही ये दोबारा से ऑन होगी। तो अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो आप ये भी याद रखें कि आपकी जो इस्त्री है या फ्रिज है, इस तरह की चीज़ों में थर्मोस्टेट बहुत ज़रूरी होता है, जो कि बिजली को भी मेंटेन रखता है और टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। अगर आपकी इस्त्री का थर्मोस्टेट ख़राब होगा तो वो लोड नहीं लेगी। अब मैं इसको दोबारा से ऑन करूँगा, हो सकता है कि अब ये ठंडी हो चुकी हो। अब ये दोबारा से बिजली लेके गर्म होने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब ये पॉइंट से आगे 1 आ गया, यानी कि 1 किलो वाट चल रहा है। 1 किलो वाट 5 आ रहा था यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि 1 किलो वाट और 50 यानी कि 1050 वाट इस्तेमाल हो रहे हैं। इस वक्त हमारी इस्त्री इस्तेमाल कर रही है, प्लस हमारा बल्ब इस्तेमाल कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो मीटर होता है वो क्या बता रहा होता है इसके हवाले से। तो अब यहाँ पे या लोड पे आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इनपुट पे लगा रहा हूँ और इसको एम्पेयर्स पे कर रहा हूँ। एम्पेयर पे स्विच करने के बाद मैं इसका जो लोड है वो दोबारा से ऑन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकें अगर, तो आपके यहाँ पे मौजूद आ रहा है 5.82, यानी कि तकरीबन वही रीडिंग आ रही है हमारे पास। 5.82 तकरीबन हमारे पास रीडिंग बन रही थी, जो कि बनते हैं तकरीबन 1200 वाट के करीब, जो कि हमारी इस्त्री है, प्लस हमारे पास मौजूद है हमारा बल्ब। इसमें 50-60 वाट आप मार्जिन दे सकते हैं मीटर को। अब हमारी जो इस्त्री है दोबारा इसका थर्मोस्टेट ऑफ हो गया है और इसने लोड लेना बंद कर दिया है, जब हमारा सिर्फ और सिर्फ 70 वाट का एक बल्ब चल रहा है। तो ये मॉडल होती है चीज़ों की मेंटेनेंस की, और इसके अंदर थर्मोस्टेट्स की वो होती है हमारे पास थर्मोस्टेट वाली, जैसे कि फ्रिज और एसी। इसके अलावा माइक्रोवेव भी होते हैं, वो भी कुछ टाइम के लिए चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा यूनिट बनता कैसे है? बेसिकली कुछ भी लोड नहीं चला, लेकिन यहाँ पर 0.01 आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्जिन ऑफ एरर आप दे सकते हैं इसको। ये एम्पेयर है, एम्पेयर को आपने मल्टीप्लाई करना होता है 230 वाट से, जो कि हमारे पास नॉर्मली आ रहे हो। तो अब बेसिकली यूनिट बनता कैसे? अब यूनिट जो बनता है वो बनता है 5वीं रीडिंग को देख के। 5वीं रीडिंग पे जब तक 1 घंटे तक एक लिखा रहेगा यहाँ पे, एक अगर 1 किलो वाट का लोड 1 घंटे तक चलेगा, जो मैं नंबर 2 की रीडिंग है उसमें 1 यूनिट बढ़ जाएगा। देख सकते हैं आप, मैंने कुछ टाइम के लिए चलाया तब भी इसका यूनिट जो है वो बड़ा नहीं है, बल्कि ये 88 हो गया, 0.88 हो गया, यानी कि इस पर तकरीबन 30 वाट के करीब ऐड हो गए हैं यूनिट, जो कि मैंने थोड़ी देर के लिए इस्त्री और बल्ब 1 किलो वाट का चलाया था कुछ सेकंड के लिए, तो वो 30 वाट बनते हैं। 1 किलो वाट रहेगा, वो 1 घंटे तक चलता रहेगा, तो ये 1 यूनिट गिराएगा। उसके बाद फिर अगर बात करें आप 500 वाट की, तो 500 वाट अगर 2 घंटे चलेंगे तब 1 यूनिट गिरेगा। तो आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये आप बात करें 250 वाट की, तो 250 वाट का अगर लोड चल रहा है तो 4 घंटे के अंदर आपका 1 यूनिट गिरेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 5वीं रीडिंग पे जो रीडिंग आ रही है वो आपकी वो रहे। अगर आपकी जो रीडिंग आ रही है जब आपने ली है वो, तो आपको जो लोड है वही लोड रहना चाहिए। इसके अंदर आप बीच में कुछ टाइम तक के लिए आप ये हो सकता है इस्त्री चलाएं या फ्रिज से आपका पावर दोबारा ले और फिर दोबारा नॉर्मल हो जाए, तो वो जो फ्लक्चुएशन आती है वो भी काउंट होती है इसमें। तो आप जब 5 की बात कर रहे हैं अगर, तो 5 होती है इंस्टेंट रीडिंग। जब ये इंस्टेंट रीडिंग वही रीडिंग आती रहेगी 1 घंटे तक, अगर आपके 1 किलो वाट है तो आपका 1 यूनिट गिरेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ आपके पास 5 यूनिट पे यानी इंस्टेंट पे आपके 4 आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके 1 घंटे में 4 यूनिट गिरेंगे।
तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो एलईडी है ये ब्लिंक करना शुरू हो चुकी है। अब ब्लिंक करने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3200 इम्पल्स पर किलोवाट। तो इस एलईडी का ब्लिंक करने का मकसद ये होता है कि हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे 3200 लिखा हुआ है इम्पल्स पर किलोवाट, यानी कि हर किलोवाट की पे गिनने से पहले ये 3200 दफा ब्लिंक करेगी। अगर आपका लोड 1 किलोवाट चल रहा है तो ये 1 घंटे 3200 दफा ब्लिंक करेगी और 1 मिनट गिराएगी। अगर आपका लोड 4 गुना चल रहा है यानी कि 4 किलोवाट चल रहा है तो ये 1 घंटे के अंदर 12,800 दफा यानी कि 4 गुना ब्लिंक करेगी। अगर आपका लोड 500 वाट चल रहा है तो ये 3200 दफ़ा ब्लिंक करने के लिए 2 घंटे लेगी, यानी कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर सिर्फ 1600 दफ़ा ब्लिंक करेगी। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि आपके पास 3200 वाला ही मीटर हो, आपके पास डिफरेंट तरह के मीटर भी हो सकते हैं। कुछ में ये ब्लिंक जो है वो 1000 पे भी होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी 1000 दफ़ा ब्लिंक करनी है, बेसिकली इंडिकेशन के लिए होती है, ये आपकी मीटर की बेसिकली स्पीड के लिए बताती है। जैसे हमारे पास पहले डिस्क वाले मीटर होते थे तो उसमें आपको डिस्क जो स्पीड है वो देख के बदल जाता था, इसी तरह से आपको इसमें मीटर की लाइट देख के बदल जाता है कि आपका मीटर कितना तेज़ दौड़ रहा है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह अभी मैंने आपको इस बात सिखाया है कि आप प्राइवेटली किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ की यूनिट को मेजर करने के लिए आप मीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एम्पीयर मीटर नहीं है तो आप इस तरह के मीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने लोड के मीटर में जाके देख सकते हैं अपने, या फिर अपने वापडा के मीटर में जाके इंस्टेंट वाली रीडिंग देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सीखा कि किस तरह से आप प्राइवेटली किसी भी चीज़ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल के ऊपर आपको मुकम्मल सिंगल फेज़ की वायरिंग, जो अगर आपके घर में सिंगल फेज़ मीटर लग रहा है या आपका घर बन रहा है या आप करना चाहते हैं वायरिंग, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए आपको मुकम्मल वीडियो मिलने वाली कि आप किस तरह से मीटर से घर की मेन डीबी बॉक्स और फिर डीबी बॉक्स से डिस्ट्रीब्यूट करके अपने अपने कमरों में और लोड के हिसाब से किस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह सिंगल फेज़ पे वीडियो आ रही है और 3 फेज़ के ऊपर भी वीडियो आ रही है, किस तरह से आपने 3 फेज़ को इस्तेमाल करना होता है, किस तरह 3 फेज़ पे आपने लोड को मैनेज करना होता है और आपने किस तरह से 3 फेज़ की वायरिंग करनी होती है और इनमें फ़र्क क्या होता है। इंशाल्लाह इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको अगर पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाया करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।